अब बोल बुड्ढे, बताएगा अपने बेटे को? नहीं बहू, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बता रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बता रहा था मैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, जब तू फोन लेके अपने बेटे को किचन में बताने गया था, वो क्या था? शिवानी एक काम करते हैं, ये बुढ़ा जिन हाथों से अपने बेटे को कॉल करने गया था ना, वो हाथ ही तोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मेरे हाथ मत तोड़ो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, छोड़ दो। अच्छा बुड्ढे, मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि तेरा मुंह जरूर खुलेगा, और तेरा मुंह कैसे बंद करना है ना, ये मुझे अच्छे से आता है। शिवानी एक काम करो, गरम गरम चाय लेकर आओ। ये गरम गरम चाय जब इस बुढ़े के मुंह में जाएगी ना, तो अपने आप जबान काम करना बंद कर देगी इसकी। तुम दोनों को जरा सा भी नहीं लगता मेरा एक बेटा पुलिस में है और एक फौज में है, अगर उसे पता चल गया तो तुम दोनों का क्या हाल करेगा, तुमने सोचा है? कैसे बताएगा अपने बेटों को? एक बेटा तेरा पुलिस में और दूसरा फौज में, दोनों में से किसी को घर आने की फुर्सत नहीं है, तो कैसे बताएगा बुड्ढे? मुझे पता होता ना कि तू शहर में आकर ये सब करने वाली है, तो मैं तुझे कभी भी शहर में नहीं आने देता। मुझे नहीं पता था कि तू शहर में आके इतनी बदल जाएगी। मुझे तो पता चला कि तू यहाँ पर आने की जिद क्यों कर रही थी, क्योंकि शहर में तेरा बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल सही समझा बुढ़े तू, मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और मैंने ही इससे कहा था कि अपने पति को बोल दे कि मुझे शहर में नौकरी करनी है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। मेरी ना यहाँ पर बहुत जान पहचान है, और मैं ना तेरे बेटों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे बेटों की नौकरी खाने में, समझा तू? खैर छोड़ो शिवानी, इस बुढ़े को एक और मौका दे देते हैं, वैसे भी हमें फ्री का नौकर भी तो मिल रहा है। सही कह रहे हो तुम। सुन बुड्ढे, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तूने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, फिर तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी, समझा? चलो शिवा। क्या हुआ मालिक, आप परेशान दिख रहे हैं, आपको चोट भी लगी है। रामू, तुझे तो पता है ना कि बहू और उसका बॉयफ्रेंड मेरे पर कितना अत्याचार करते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे दोनों बेटों को कैसे पता चलेगा कि बहू और उसके आशिक मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कितना बुरा हाल कर दिया उन्होंने मेरा। आप ही बताइए मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देख रामू, तू कहीं से भी ना फोन का इंतजाम कर दे, ताकि मैं अपने दोनों बेटों को बता पाऊँ कि बहू ने मेरा क्या हाल कर दिया, मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। वो देख लेंगे तो मैं बच जाऊंगा बेटा, इसलिए कहीं से भी फोन का इंतजाम कर दे। मालिक, फोन तो है मेरे पास, पर मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर उन दोनों को पता चल गया कि मैंने आपको दिया है बात करने के लिए फोन, तो मेरे साथ क्या करेंगे। देख रामू, तू मेरी बात पे विश्वास कर, एक बार मेरे बेटों से मेरी बात हो जाए ना, उन्हें पता चल जाए कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ और उसका जिम्मेदार कौन है, तो देखना बेटा, दोनों मेरे बेटे यहाँ आएंगे और बहू और उसके आशिक को धक्के मार के निकाल देंगे, सजा देंगे उन्हें। तेरा मेरा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। ठीक है मालिक, आप चलिए मेरे साथ, आइए। रामू, तू ये क्या कर रहा है? और उसका बॉयफ्रेंड इसी कमरे में है। मालिक मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन तो इसी कमरे में है। मालिक कैसे भी करके फ़ोन तो लाना पड़ेगा ना, अगर बात करना है तो। एक काम कीजिए, आप जाकर ना उन दोनों का ध्यान भटकाइए, मैं चुपके से जाकर फ़ोन लेकर आता हूँ, ठीक है? रामू, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, तेरा फोन कहाँ है? फोन यहाँ है। वाह रामू, मानना पड़ेगा, तूने अपनी वफादारी ना बहुत अच्छे से निभाई है। ये ले अपनी वफादारी का इनाम। रामू, तूने चंद पैसों के लिए मुझसे गद्दारी की, इनके साथ मिल गया। अरे तू भूल गया,
मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? तुझे पाला पोसा बड़ा किया, अपने घर में जगह दी, नौकरी दी। बस करिए मालिक, तो मैं क्या करूं? मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपनी भी ज़रूरतें पूरी करनी है। साहब मुझे पैसे देते हैं तो मैं साहब का ही बात सुनूंगा ना, आपका थोड़ी सुनूंगा। मेरी पगार से तो मुश्किल से मेरा घर चलता है, अगर मेरी फरमाइशें पूरी करनी है तो ये सब करना पड़ेगा ना। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये बुढ़ा कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। बहुत बढ़िया रामू, बहुत अच्छा करा तूने इस बुढ़े को यहाँ पर लाकर। हमने इस बुढ़े को आखिरी मौका दिया था, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। कोई बात नहीं रामू, एक काम कर, बेल्ट और डंडा लेकर आ। इस बुढ़े की ना आज तो मैं अकल ही ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है साहब। तो रामू मेरी बात सुन, रामू। हट। ये रामू भी ना कभी कभी दिमाग खराब कर देता है। इतनी देर लगती है क्या बेल्ट और डंडा लाने में? मैं खुद देख कर आता हूँ। रामू, मैं तुझसे बेल्ट और डंडा मंगवाया था, यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? बेल्ट और डंडा कहाँ है? बेल्ट यहाँ है, डंडा यहाँ है। ये तुम डंडा बेल्ट लेकर किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा। पापा बाहर आ जाओ। पापा आप ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। तुझे नहीं पता, शिवानी और उसका आशिक मेरे साथ मारपीट करते हैं, बहुत सताते हैं, पता नहीं क्यों। आप टेंशन मत लो पापा, अब हम दोनों आ गए हैं ना, इन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या हुआ भाभी, यही सोच रहे हो ना? मैं यहाँ कैसे, मैं तो ड्यूटी चला गया था। मैं बताता हूँ। अरे मैं अपना डंडा तो भूल ही गया। चले गए देवर जी। शिवम, तुम ना ऊपर आ जाओ। आयुष, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं पापा जी का ख्याल ना बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूँगी। प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दो, और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूँगी। मैं प्रॉपर्टी के लालच में अंधी हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। शिवानी बस करो, अब एक शब्द और नहीं। और हाँ, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो तुमने गलती करी है ना, वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। जो तुमने ये सब करा है ना ड्रामा, मैं इसके बाद तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। मैं ना सुबह ही घर आ गया था, और जो भी तुमने और तुम्हारे आशिक ने मिलके मेरे पापा के साथ करा है ना, उसके बाद माफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। खैर छोड़ो, अब तुम्हारे मुँह लगने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं आज की आज तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म करता हूँ। हाँ बे आशिक, बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे? बहुत जान पहचान है तेरी। एक काम कर, फोन मिला, फोन मिला। देखिए सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब शिवानी के बहकावे में आकर करा था। मेरी कोई भी जान पहचान नहीं है सर। मैंने सिर्फ वही बातें बोली थी जो शिवानी ने मुझसे कहा था, आपके पापा को धमकाने के लिए, ताकि वो डर कर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे और हम दोनों खुशी खुशी रहें। देखिए सर, ये आपका फैमिली मैटर है। मैं चलता हूँ, मैं आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। अरे कहाँ जा रहा है? जाएगा तू तब ना जब मैं तेरे को जाने दूंगा। और बे तू, मेरे पापा ने तेरे को सड़क से उठा के घर में पनाह दी, किस लिए? तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। चल थाने, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। चलो तुम दोनों थाने। आयुष, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बस करो शिवानी, मैं अब और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले मेरा हाल उठ जाए, तुम अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो।